कराची की तारीख का सबसे बड़ा जेल ब्रेक, 216 कैदी मलीर जेल तोड़कर फरार, 78 को गिरफ्तार कर लिया गया, 138 की तलाश जारी। हंगामा आराई के दौरान एक कैदी हलाक, 12 जख्मी। जेल जराये का कहना है कि रात 11:15 बजे जलजला आया तो कैदियों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। एहलकारों ने बाहर निकाला तो भगदड़ मच गई। कैदियों ने दीगर बैरिक्स की तरफ दौड़ लगाई और ताले तोड़े। अफरा तफरी में मेडिकल स्टोर और कैंटीन का सफाया कर दिया। पुलिस ऑफिस, स्टाफ रूम, वेटिंग एरिया और ड्यूटी ऑफिसर ऑफिस मुतासिर। गोलियां लगने से 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। तहकीकात के मुताबिक जेल में मौजूद कैदियों की तादाद 6022, लेकिन सिक्योरिटी पर सिर्फ 9 एहलकार मामूर थे। FC एहलकार भी मोर्चों तक महदूद होकर रह गए और ड्यूटी देते रहे। मफरूर कैदी सरेंडर कर दें वरना दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा, जलजिले के दौरान कैदियों के मुतालबे पर बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मामले की आला सतह की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, जेल में ज्यादातर मुनशियात के आदी कैदी हैं, फरार होने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल सुपरिटेंडेंट की वजाहतें। कहा, FC ने बरवक्त कार्रवाई की, ज्यादातर कैदी वापस आ गए। IG जेल की सख्त एक्शन के बजाय अहले खाना से कैदियों को वापस भेजने की अपील। नागहानी आफत थी कराची शहर में, तो हमें पता भी नहीं चला, लेकिन यहाँ कोई बड़ा खतरनाक ज़ल्ज़ला आया था जिससे हमारी बैरकों की दीवारों को भी नुकसान पहुँचा है। जो जुवेनाइल वार्ड के बच्चे थे उनके अंदर उन्होंने दरवाजे पे हमला किया और कुंडी टूट गई उसकी दरवाजे की। लवाहिकीन को, इनके वालिदैन, भाइयों बहनों को इनको समझाना चाहिए कि आप वापस आ जाएं। बुरे काम का बुरा अंजाम। कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला निशाने इबरत बन गया। सलमान फारूकी की सिटी कोर्ट में पेशी, वकील ने थप्पड़ जड़ दिया। मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिजरी पुलिस की कार्रवाई। तशद्दुद में मुलविस एक और मुलजिम अवैस हाशमी को धर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कच्ची के इलाके मच में 5 और कल्लात में 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कालादम BLA के लीडर हिंदुस्तान के जर खरीद गुलाम। मारंग बलोच बताए वो बैरून मुल्क किसके खर्चे पर जाती है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशत गर्दों की लाशों से उनका क्या ताल्लुक है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रावलपिंडी में हिलाल टॉक्स के शुरका से खिताब। कहा, ये लोग अपने ही जलसों में लोगों को मरवा कर लाशों पर सियासत करते हैं। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। शरपसंदों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से ही मुमकिन है। भारत के खिलाफ 96 घंटों की लड़ाई अपने वसाइल से लड़ी। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद नहीं ली गई, सिर्फ अपनी सलाहियतों पर इन्हसार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास है, सिर्फ महारत का फर्क है। खबरदार किया कि मुस्तकबिल में तनाज़ा मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। आपका वास्ता इंतहा पसंद जहनियत के साथ हो तो आलमी बिरादरी के पास मुदाखलत के लिए महदूद वक्त होता है। भारत ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी को हथियार बनाने की कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। जामे मुज़ाकरात, सिंतास मुआहदे की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी क़ायम-मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा सामने रख दिया। चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान और दीगर ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल जवाब के सेशन में भी हिस्सा लिया।
भारत की एक और साजिश नाकाम। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। बजट में तनख्वाहदार तबके को कितना रिलीफ मिलेगा, सुपर टैक्स खत्म होगा या नहीं, अहदाफ तय करने के लिए पाकिस्तान और IMF की आज बड़ी बैठक। मालियाती इदारे का टैक्स वसूली का हदफ 14,300 अरब मुकर्रर करने पर इसरार। गैर तरक्याती अखराजात में कमी का मुतालबा। नॉन पायलट्स के लिए बैरून मुल्क सफर, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज। बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब काबीना का बड़ा फैसला। सूबे में मौजूद पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। पानी जखीरा करने की इस्तात और ज़राअत के लिए फराहमी बढ़ाना जरूरी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत द्यामिर भाषा डैम समेत दीगर आबी वसाइल पर इजलास। कहा, मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की जरूरत है। द्यामिर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। तेहरान में ECO इजलास। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की ईरान और काज़ाकिस्तान के वज़रा से मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान और ईरान देरीना मजहबी और सकाफती रिश्तों में बने हैं। ECO कॉन्फ्रेंस से खित्ते पर मुस्बत असरात होंगे। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों तक ज़मीनी राब्ते बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मवासलात के शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। अमरीकियों ने इमदाद के बहाने मेरी मां को छीन लिया। गजा में गमजदा बच्चे ने आलमी ज़मीर को झंझोर डाला। काबिज फौज की मुसलसल तीसरे दिन इमदाद के लिए आने वालों पर फायरिंग। रफा के इमदादी कैंप में शहदा की तादाद 27 हो गई। खान यूनुस, जबालिया और गजा सिटी पर भी बारूद की बरसात। 34 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी कैंप्स में फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। हमास के हमले में 3 इसराइली फौजी मारे गए, 2 जख्मी हुए। आयरलैंड के MMA फाइटर मैकॉरी ने फलस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। इसराइली हरीफ को हराने के बाद फ्री फलस्तीन के नारे, फलस्तीन का परचम पहनकर जश्न भी मनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आलय कत्ल बरामद। हुकाम के मुताबिक जाती रंजिश कत्ल की वजह बनी। तहकीकात का दायरा कार वसी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक कातिल का सुराग लगाना बड़ा चैलेंज था। 113 CCTV कैमरास की फुटेज ली गई। मकतूला का ताल्लुक अपर चित्राल से था। मैयत अबाई इलाके पहुंचा दी गई। वाक़े का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बरकरार। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मनपसंद जानवरों की तलाश। कोयटा की मवेशी मंडी में भागनाड़ी नस्ल का बैल तवज्जो का मरकज। 6 फीट लंबे और 15 मन वजनी तूफान का मालिक कौन बनेगा? व्यापारी ने 15 लाख रुपए कीमत लगा दी।